डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टॉक सिलेक्शन एंड हाउ टू एंटर, व्हेन टू एंटर, व्हाट शुड बी द टारगेट लेवल, वो हम लोग डिफाइन कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा निफ्टी का है। तो निफ्टी में आज किस टाइप का सीपीआर था? नेरो सीपीआर था ना। हाँ, क्योंकि अगर हम प्राइस रेंज देखेंगे आज का तो R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो, इसके बीच में जस्ट 100 पॉइंट का गैप था, मतलब रेंज नेरो था और नेरो सीपीआर था। नेरो सीपीआर में मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं हम लोग। तो निफ्टी में आज तो R4 चला गया है ना। ठीक 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 ठीक। और मार्केट आज बढ़ने वाला है, ये इंडिकेशन हमको पहले कैंडल से मिल गया था क्या? स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और दूसरा यहाँ पे देखिए RSI 60 के आसपास है, और ये वाला कैंडल में, ये वाला जो कैंडल जो R1 के लेवल को क्रॉस किया है, इसमें आप देखिए 60 के ऊपर चला गया है। तो जब भी 60 के ऊपर चला जाता है उस दिन मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, बाकी के दिनों में अगर हम देख रहे थे तो मोमेंटम कब आ रहा था, जैसे इस दिन देखिए, उस दिन मार्केट वन वे ऊपर की ओर जा रहा था ना। तो अगर हम यहाँ RSI देखते तो पहले कैंडल से ही हमको पता था कि RSI ज़्यादा है, मतलब उस दिन आपका मोमेंटम एक बार आएगा, है ना। तो जब तक 60 के ऊपर है तब तक दिक्कत नहीं होता है। 60 के नीचे है तो कंसोलिडेशन रेंज में रहता है, उस समय अवॉइड करिए ऑप्शन बाइंग को। ठीक है, 60 के ऊपर आता है मतलब आप समझ जाना उस दिन अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो जैसे आज था, शुरू में ही हमको 60 के ऊपर मिल गया था, मतलब आज बढ़िया मूवमेंट आना था। देख लेना यार, ज़्यादा डिस्टर्ब करे तो रिमूव कर देना। और कल का सीपीआर कैसा है? वाइडर है, 240 पॉइंट्स है, मतलब वाइडर है ना। तो ये वाइडर में आपका कंसीडर हो जाएगा कल का। तो कल खुलने के लिए क्या संभावना लग रहा है, किस दिशा में खुलेगा? ऊपर की। क्यों? हाँ, दो रीजन है। एक तो RSI कितने पे बंद हुआ है? RSI कितने पे क्लोज हुआ है? 70। हाँ, तो RSI भी बोल रहा है ना कि इसमें स्ट्रेंथ है, बंद होते होते भी स्ट्रेंथ है। तो अगर मान लो किसी वजह से नीचे खुलता है और ये CPR पे आता है, CPR से टर्निंग होके वापस मार्केट ऊपर चला जाएगा। मान लो अगर किसी भी वजह से ऐसा गिरा तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखना है, आपको पलटने का वेट करना है। जैसे ही ये CPR के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा, आपका मार्केट में फिर से अपमूव देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस टाइप के कंडीशन में दो क्राइटेरिया है। जैसे मान लो गैप अप खुल गया, इधर कहीं पे गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुलेगा तो पहले ये वो R1 प्रीवियस डे हाई के लेवल पे आएगा, और हो सकता है ये प्रीवियस डे का जो हाई है उसको टच करेगा, उसके बाद वहां से सपोर्ट लेके वो कंसोलिडेट कर सकता है, इसलिए कि वाइडर CPR है। इसलिए वो अगर नीचे आता भी है तो नीचे आके यहीं सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो हायर टाइम फ्रेम में मंथली CPR क्या बोल रहा है? R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर क्लोज हुआ है कि नहीं? R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब कहां जाएगा? इसका टारगेट क्या है? R2। ये तो आपको इस महीने देखने को मिलेगा। लेवल आ रहा है 25,454, ये आपको ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। तो मंथली CPR तो यही बोल रहा है ना, बाइंग ऑन डिप्स। अगर मान लो किसी वजह से नीचे आता है तो पलटेगा वो ऊपर, है ना। कभी भी नीचे आएगा तो पलटेगा ऊपर, जाना इसको ऊपर ही है। यस सर। RSI भी सर 59 के आसपास है। हाँ, थोड़ा फ्लैट या गैप अप भी खुलेगा तो 60 क्रॉस करके मोमेंटम में चल जाएगा। हाँ, मोमेंटम में आ जाएगा। तो अभी आने वाले दिनों में आपको निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा, मतलब मार्केट बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में।
ठीक है, तो ऑलरेडी ब्रेकआउट है तो R2 लेवल मिनिमम जाना है, तो 25,457 का मिनिमम टारगेट है। अगर किसी वजह से इंट्राडे में गिरावट आता है तो वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है कि पलटेगा कहीं ना कहीं से, तो किसी भी CPR लेवल से अगर टर्न होता हुआ दिखता है और इधर आपको सपोर्ट मिल जाता है तो आप डेफिनेटली अपसाइड का पोजीशन ही प्रीफर करेंगे। तो पुट को बिल्कुल अवॉइड करने का कोशिश करना है आने वाले 2-4 दिन के लिए, जब तक कि ये 25,450 का लेवल टच ना कर दे तब तक बाइंग ऑन डिप से ही रहेगा। पुट को अवॉइड करेंगे, कॉल साइड में ही एंट्री के लिए हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, अब वीकली CPR में देख लेते हैं वीकली सिनेरियो क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ना, R1 प्रीवियस वीक हाई जस्ट उसके ऊपर बंद हुआ है। तो वीकली सिनेरियो मतलब आने वाले 2-3 दिन के अंदर इसका मिनिमम टारगेट तो आपका यही है, R2 लेवल है ना। ये लेवल आ रहा है आपका 25,387, तो हो सकता है 25,387 एक ही 2 दिन में कल ही देखने को मिल सकता है। ये जाना ऊपर ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता अब। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना क्यों ऊपर जाएगा? है ना। तो और यहाँ पे RSI कितना है वीकली में भी 74 है, मतलब सुपर स्ट्रांग है मार्केट। ठीक है, तो RSI को देखते हुए भी अगर आप देख रहे हो वीकली CPR में तो RSI 60 के ऊपर है, मतलब मार्केट में बढ़त ही आना था। ठीक है, अब आ जाते हैं इंट्राडे में। तो नेक्स्ट डे के लिए देखेंगे तो कंपैरेटिवली वाइडर CPR है, बट जो हमारा मोमेंटम पूरा का पूरा जो है वो अपसाइड के लिए है। तो अगर वाइडर CPR है उसके बावजूद भी इसमें संभावना है कि ऊपर की ओर ही ब्रेक कर दे। ठीक है, लेकिन मान लो अगर किसी वजह से नीचे आता है, जैसे मान लो इस टाइप का नीचे आ गया किसी भी वजह से या गैप डाउन खुल गया, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी देखना है कि ये टर्न कहाँ से हो रहा है। तो नीचे गिरावट आने देना, उसके बाद जैसी टर्न हो के CPR के ऊपर निकलता है आपको आंख बंद करके अपसाइड का पोजीशन बनाना है। टारगेट आपका मिनिमम ये R1 प्रीवियस डे हाई रहेगा, और उसको भी ब्रेक करे तो R2 के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। ठीक है, वो भी पॉसिबल है। इसमें R2 से ज्यादा नहीं लेना है। R2 से ज्यादा नहीं। ठीक है, R2 से ज्यादा नहीं जाएगा भी तो गिर जाएगा वहां से। मतलब टारगेट वहीं पर रखना। हाँ, वो टारगेट वही है, अल्टीमेट टारगेट वही है, उससे ज्यादा मार्केट में मूवमेंट सोचना भी नहीं है, उससे ऊपर नहीं जाएगा मतलब। ठीक है, तो निफ्टी में क्लियर हो गया कल के लिए किस तरीके का सिनेरियो है। और RSI को देखेंगे तो 60 के ऊपर है, मतलब आपका निफ्टी में कल भी स्ट्रेंथ रहने की संभावना पूरी संभावना है। अगर किसी वजह से नीचे आता है तो वो ऊपर की ओर वापस खींच देगा। गुड इवनिंग सर। ठीक है सर, लेट हो गए सर। अभी तो हॉस्पिटल में अभी टाइम है, आधा घंटा और है। ठीक है, तो वही है सर, अगर हम देखेंगे तो मंथली में भी RSI स्ट्रॉन्ग की तरफ हो गया है, और मंथली में R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग हो गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मंथली में R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर है, ये देख पा रहे हैं। तो मतलब ये ब्रेकआउट में है, मतलब इसका नेक्स्ट टारगेट है R2 लेवल मिनिमम टारगेट। तो दैट इज 25,451 इन कमिंग 2-3 days you could see level of 25,451, and if you go on weekly CPR, then in weekly CPR again it has crossed R1 previous week high. It means it has to move towards R2 level, that is 25,387. Ultimately this week market will move in upside only, and for tomorrow अगेन कंपेरेटिवली वाइडर CPR है। लेकिन अगर किसी भी वजह से मान लो गिरावट आता है मार्केट में, मान लो मार्केट खुला और उसके बाद मान लो किसी भी वजह से गिरावट आया, तो CPR से सपोर्ट लेके वापस टर्न करेगा और जाना इसको ऊपर ही है।
तो बाइंग ऑन डिप्स है, इफ यू विल गेट अपॉर्चुनिटी इन डाउन साइड अवॉइड, पुट वाला अपॉर्चुनिटी आएगा अवॉइड कर देंगे, छोड़ देंगे, जाने देंगे उसको, ठीक है भाई जाने दो, है ना। हमको ये देखना है टर्निंग होके कॉल साइड में ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। पुट साइड में अगर हमको अग्रेसिव जाना भी है तो उसके लिए कंडीशन है ये R1 प्रीवियस डे हाई और R2 उसके बीच में खुले और वहां पे रेड कैंडल बने तो हमारा प्रीवियस डे हाई तक का टारगेट के लिए भले पुट में जा सकते हैं, बट क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि कहीं से भी पलट सकता है। क्योंकि मंथली में भी रेजिलियंट हो गया मार्केट ऊपर जाने के लिए, वीकली में भी रेजिलियंट हो गया है, तो इंट्राडे में भी हमको यही देखना है कि अपसाइड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।